नमस्कार दर्शकों, मैं इप्शिता सवाल स्वागत करती हूं आप सभी का आज की खास वीडियो में। आप सभी लोगों ने पुरुष नागा साधु के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें महिला नागा साधु के बारे में पता होता है। जी हाँ, हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कई महिलाएं हैं जो मोह माया का त्याग कर एक सात्विक जीवन जीती हैं। ऐसी महिलाओं को महिला नागा साधु, साध्वी माता और अवधूतानी जैसे नामों से संबोधित किया जाता है और इनका जीवन बेहद ही कठिन होता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को महिला नागा साधु के बारे में बताने जा रही हूँ। पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधु को अपने जीवन में सारे मोह माया और सांसारिकता को छोड़कर कड़ा तप करना होता है और साथ ही साथ उन्हें कई कठिन परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। एक महिला नागा साधु बनने के लिए पुरुष नागा साधु की तरह ही कई साल का तप और सख्त ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना होता है। ये महिलाएं गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी हैं और इन्हें प्रतिदिन की शुरुआत और अंत पूजा पाठ से ही करना होता है। महिला नागा साधुओं को बाहर की दुनिया से कुछ मतलब नहीं होता और इनका जीवन बेहद ही कठिन होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या महिला नागा साधु को पुरुष नागा साधु की तरह ही नग्न रहना होता है। आपको ये बता दें कि पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाजत नहीं होती। महिला नागा साधु को अपने मस्तक पर तिलक लगाना और गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहनना जरूरी होता है, जो सिला हुआ नहीं हो सकता। उस वस्त्र को गंती कहा जाता है। शाही स्नान के वक्त भी उन्हें पूरी तरह से नग्न होने की अनुमति नहीं होती है और उन्हें उस वक्त भी गंती पहनना जरूरी होता है। अब बात करते हैं नागा साधुओं के रहस्य की। आप सभी लोगों को ये तो पता होगा कि भारत में सनातन धर्म है और इसकी नींव आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य जी का जन्म 5वीं शताब्दी में हुआ था और उस समय भारत की दशा और दिशा बेहद ही सुंदर थी। धन संपत्ति से बहुत से लोग भारत की तरफ आकर्षित होते और यहाँ से वो लोग खजाने को अपने साथ ले जाते और जिन्हें भारत पसंद आता वे यहीं रुक जाते थे, जिसकी वजह से भारत की शांति भंग होती थी और यहाँ के लोगों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इन सब चीज़ों के बाद शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म की स्थापना के लिए कई सारे ठोस कदम भी उठाए थे, जिनमें से एक था देश के 4 कोनों पर 4 पीठों का निर्माण करना। और इसी के साथ आदिगुरु ने मंदिरों और मठों को लूटने वालों का सामना करने के लिए युवा साधुओं को व्यायाम करने और अपने शरीर को ऐसा बनाने को कहा जिससे वे किसी भी परिस्थिति में जीवित रह सके और उन्हें शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए ताकि वो मंदिरों को लूटने से बचा सके। उन्होंने कई ऐसी जगह बनाई जहां ऐसे साधुओं को तैयार किया जाता है और इन जगहों को अखाड़े का नाम दिया गया। वर्तमान में 13 प्रमुख अखाड़े हैं जहां नागा साधु को तैयार किया जाता है। पुरुष नागा साधुओं की तरह ही महिला नागा साधु भी अपना जीवन इन अखाड़ों में व्यतीत करती हैं और उन्हें कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन सबसे पहले उन्हें ये सुनिश्चित करना होता है कि वो किस अखाड़े से अपने संन्यास से पहले दीक्षा लेना चाहती हैं। उसके बाद ही उसी अखाड़े के आचार्य उन्हें दीक्षा दे सकते हैं। लेकिन बढ़ती संख्या को देखते हुए महिलाओं के लिए एक अलग ही अखाड़ा बनाया गया, जिसे माईवाड़ा का नाम दिया गया। नागा साधु बनने के बाद उनके जीवन में सिर्फ पूजा पाठ ही महत्व रखता है। महिला नागा साधु बनने के लिए उन्हें बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है और उन्हें लगभग 10 से 15 साल का ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। उसके बाद उनके बीते जीवन के बारे में जाना जाता है और देखा जाता है कि वे भगवान के प्रति समर्पित हैं या नहीं। फिर उनकी परीक्षा ली जाती है जिसमें देखते हैं कि क्या वो अपने परिवारजनों और दुनिया के मोह माया का त्याग करने के लिए तैयार हैं या नहीं। फिर जैसे ही वे इन परीक्षाओं में पास हो जाती हैं, उन्हें जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना होता है और फिर अपना मुंडन भी कराना पड़ता है। उसके बाद उन्हें नदी में स्नान कराया जाता है और जैसे ही ये सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं, वो अपना जीवन नागा साधु के रूप में व्यतीत करती हैं। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वो उठकर शिव जी का जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद वो फिर से शिव जी का जाप करती हैं और अखाड़े में महिला नागा साधु को
पुरुष नागा साधु की तरह ही सम्मान भी दिया जाता है। कुंभ के मेले में महिला नागा साधु भी शाही स्नान करती हैं। हालांकि उन्हें पुरुष नागा साधु के बाद ही नदी में स्नान करने की अनुमति होती है। महिला नागा साधु आसानी से लोगों के सामने नहीं आती। वह अपना जीवन जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में ही जाप करके व्यतीत करती हैं। महिला नागा साधु की कड़ी तपस्या और कठिन जीवन के चर्चे तो बहुत सारे हैं। उनके इतने कठिन तप के बाद भी बहुत सी महिलाएं नागा साधु बनने के लिए परीक्षाएं देती हैं। और यही नहीं, विदेश में भी इनकी चर्चा है और कई विदेशी महिलाएं भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में रहने आती हैं। आपको बता दें कि अकेले माईवाड़ा में 10,000 महिलाएं नागा साधु हैं, जिसमें सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि नेपाल और यूरोप की भी महिलाएं हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको महिला नागा साधु के बारे में आज की इस वीडियो से काफी ज्यादा जानकारी हो गई होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।